हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। मैं रितेश देवांगन आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। अभी तक हमने सहायक शिक्षक के अंतर्गत गणित पेडागोजी में बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, गणित पेडागोजी के भी क्लासेस हमने लिए हैं। आई होप कि ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो है अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे औसत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औसत आप सभी जानते होंगे, है ना। बहुत सारी कोई संख्याएं रहती है। यदि उन संख्याओं को हम जोड़ दें और उतने जितनी संख्याएं हैं उन सभी से भाग कर दें तो एक संख्या मिलती है। ठीक है, मतलब उसका एवरेज जो है प्राप्त होता है। तो इसी को हम समझते हैं। ठीक है, दी हुई राशियों के योग में प्रेक्षणों की संख्या को भाग कर देने पर जो मान जो है प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम औसत या एवरेज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि संख्याओं का औसत उसकी मध्य संख्या होती है ना भाई। जैसे कि मैं 1 2 3 4 5 इन सभी को जोड़ूं और उतनी संख्या से भाग कर दूं। ठीक है, तो एक संख्या हमें मिलती है। तो जनरली ये जो संख्या होती है ये उन संख्याओं का क्या होता है, बीच की वैल्यू होती है या मध्यमान होती है। तो औसत को जो है माध्य या मध्यमान या बीच की संख्या भी हम बोल देते हैं। ठीक है, यदि हम इसका सूत्र देखें, नॉर्मल सूत्र यदि हम देखें तो ए बराबर यानी औसत बराबर हो जाएगा हमारा राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1 है, 2 है, 3 है ना, 4 5 इस तरीके से संख्याएं दी गई है। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। तो ये हो जाएगा हमारा राशियों का योगफल। और जितनी भी राशियां दी गई है ना, तो कुल जो है 5 राशियां दी गई थी। तो बटे क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का औसत जो है निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया औसत की सामान्य जानकारी, है ना। अब चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम जो है सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और सहायक शिक्षक में नॉर्मल जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो औसत में भी एकदम टफ क्वेश्चन नहीं आता, नॉर्मल नॉर्मल तरीके से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपका गणित का है, गणित का जो सिलेबस है असिस्टेंट टीचर का, है ना, सहायक शिक्षक का, वो आपके 30 मार्क्स का आता है और जनरली जो है 15 नंबर का यानी 50% पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 50% न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो औसत में कैसे पूछे जाते हैं चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सरल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 10 20 30 40 का क्या निकालना है हमको? औसत ज्ञात जो है करनी है। ठीक है, तो औसत यानी ए बराबर क्या होता है? जितनी भी संख्याएं दी गई है ना, उन राशियों का योग बटे उन राशियों की संख्या। ठीक, तो देखिए 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, है ना। मतलब टोटल यदि हम राशियों की संख्या देखें तो कितना दिया गया है? 4 जो है दिया गया है। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए तो 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 और 30 कितना हो गया? 60 हो गया। 60 में 40 को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? 100 हो जाएगा। 100 बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, और 100 बटे 4 हमारा कितना होता है? 25 होता है। देख लीजिए कौन सा आ रहा है? बी ऑप्शन। तो आपका बी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई एकदम सामान्य जो है हमारा प्रश्न। अब इसी तरीके से कुछ और प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ है 11 23 तथा ए का औसत हमारा कितना है? 40 है। तो ए का मान क्या होगा? ठीक है, चलिए इसको सरल करते हैं। देखिए क्या बोला गया है? 11 प्लस 23 प्लस ए का औसत। ठीक है, तो औसत हमको पहले से दिया हुआ है 40। तो यदि हम औसत बराबर यानी 40 बराबर देखें तो कितना होता है? राशियों का योगफल। राशियां कौन कौन सी है? 11 प्लस 23 प्लस ए। ठीक है, ये क्या हो गई? राशियों का योगफल बटे कितनी संख्याएं दी गई है? तो 1 2 3 तीन राशियां दी गई है, इसलिए क्या हो जाएगा? बटे 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से 40 गुणित 3 हो जाएगा, यानी हमारा कितना आ गया? 120 आ गया। अब इनको जोड़ दीजिए तो 23 और 11 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 34
प्लस यहाँ पे कितना हो गया, ए हो गया। अब हमको ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 120 में 120 पे हमको 34 जो है माइनस कर देनी है। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 10 में 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 12 में 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कितना आ गया यहाँ पे 86 आ गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन जो है सही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी नॉर्मली जो है पूछ दिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यदि 16a प्लस 16b प्लस 16c बराबर 144 हो तो ए बी सी का औसत जो है क्या होगा। चलिए सरल करते हैं इसको। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 16a प्लस 16b प्लस 16c बराबर कितना दिया गया है, 144। तीनों में अगर हम देखें तो 16 जो है कॉमन हमको नजर आ रहा है, तो 16 अगर कॉमन लेते हैं तो a प्लस b प्लस c हमको जो है प्राप्त हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा, 144। यदि हम 16 को इधर पक्षांतर कर दें तो a प्लस बी प्लस c का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 144 बटे 16। ठीक है, और 16 निया हमारा कितना होता है, 144 होता है, तो फाइनली a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब फिर क्या बोला है प्रश्न में, ए बी सी का औसत क्या होगा। ठीक है, ए बी सी का औसत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी है ना, मतलब यहाँ पे ए बी और सी तीन जो है राशियां दी गई है, तो यदि मैं इसका औसत देखूं यानी एवरेज देखूं तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, तीनों को क्या कर दूंगा मैं, जोड़ दूंगा। पूरे के बटे कितनी राशियां हैं, तो 3 राशियां हैं, बराबर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमको a प्लस बी प्लस सी है ना, ये एवरेज यानी a लिख देते हैं हम यहाँ पे। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, a प्लस बी प्लस सी का मान हम यहाँ से निकाल चुके हैं 9, तो इसके जगह पे अपन 9 लिख सकते हैं, तो 9 बटे 3 हो जाएगा। इसको हम कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, यानी जो इसका एवरेज निकल के आया है वो कितना आया है, 3 आया है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, सी ऑप्शन जो है सही आ रहा है, तो सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न जो है जनरली पूछे जाते हैं, है ना। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रथम 50 संख्याओं का औसत जो है बताइए। यहाँ पे एक छोटा सा ऐड कर लीजिएगा, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं। ठीक है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है बताइए। आप सभी जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4 इस तरीके से जाती है ना, मतलब 1 2 3 इस तरीके से आगे ये जाएगी कहाँ तक, 50 तक, है ना, क्योंकि प्रथम 50 तक बोला है, तो ये हो गई। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, कौन सी, देखिए अभी मैंने बताया कि जो औसत होता है ना, जो औसत होता है वो मध्यमान होता है, यानी बीच की संख्या होती है। ठीक है, मध्यमान होता है यानी बीच की संख्या होती है। तो यदि मैं इसकी बीच की संख्या निकालूं तो बीच की संख्या कैसे होगा, पहली संख्या और आखिरी संख्या को यदि मैं जोड़ दूं, ठीक है, तो इसका औसत कैसे निकालेंगे, इसका औसत हो जाएगा, ठीक है, पहली संख्या है ना, पहली संख्या, ठीक है, इसका औसत कैसे निकालेंगे, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या या अंतिम संख्या बोल सकते हैं इसको, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। यदि मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि हम पहला ले रहे हैं और आखिरी ले रहे हैं, है ना, यानी 2 ही संख्या हम जो है ले रहे हैं, तो 2 ही संख्या ले रहे हैं मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका एवरेज हो जाएगा, पहली संख्या देखिए कितना है, 1 दिया है, प्लस आखिरी संख्या कितना दिया है, 50 दिया है, बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 50 और 1 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 51 बटे 2,
और 51/2 हमारा कितना होता है 25.5 5 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके से आपको सीरीज में दी गई हो तो प्रथम संख्या और आखिरी संख्या इन दोनों को लेना है और ले करके जो है आपको सरल करनी है। ठीक है, तो हमारा औसत निकल के आ गया 25.50। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट हमारा, 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, चलिए सरल करते हैं। देखिए आपको बोला गया है 5 लगातार संख्याओं का औसत। तो यदि मैं 5 लगातार या क्रमागत जिसको अपन कहते हैं 5 लगातार यदि मैं संख्या ले लूं, ठीक है, तो कौन सा संख्या ले सकता हूं, x ले लिया, x प्लस 1 ले लिया, है ना, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। तो देख लीजिए कितने हो गए, टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 और 5 हो गए। इन संख्याओं का औसत कितना दिया है, 16 है। ठीक है, तो औसत कैसे निकालेंगे हम, इन संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया है, 16 दिया है। तो कैसे निकालेंगे औसत, तो औसत यानी 16 बराबर संख्याओं का योग, है ना, यानी राशियों का योग, मतलब x प्लस 1, ठीक है, प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4। ये हो गया हमारा संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, कितना दिया है, तो 5 क्रमागत संख्या है तो बटे 5 कर देंगे, सिंपल सी बात है ना। अब इसको इधर गुणा करेंगे तो 16 पंचे ये हो जाएगा 80। 80 बराबर, अब देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 है तो ये हो जाएगा 5x प्लस, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 3 6 4 10 हो जाएगा। यानी 80 बराबर हमारा आ गया 5x प्लस 10। अब x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है तो यहाँ से 5x बराबर 10 को इधर करके माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 70। यानी हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर, ठीक है, 70। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 14 पंचे 70 हो गया, यानी 14 आ गया हमारा x की वैल्यू। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखिए ये जो हमने क्रमागत संख्या मानी है, जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे बड़ी होगी हमारा x प्लस 4 वाला, है ना, ये वाला सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसकी वैल्यू हमको जो है डायरेक्ट निकालनी है, यानी हमको निकालनी है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, x प्लस 4 है। तो x प्लस 4 यानी x की वैल्यू हम निकाले हैं 14, इसमें 4 और जोड़ दीजिए तो कितना आ गया हमारा 18 आ गया। मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से सी ऑप्शन क्या आ गया, 18 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाते हैं, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये देखिए अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से दिया गया है, चलिए इसको बनाते हैं। देखिए ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है ना। ये जो ए बी सी और डी है ये सारे के सारे क्या है, विषम संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है 42 है। बी तथा डी का गुणनफल कितना है। तो सबसे पहले हम क्रमागत विषम संख्या मान लेते हैं, है ना। तो विषम संख्या हम कैसे मानेंगे, विषम संख्या क्रमागत लेना है ना, मतलब लगातार लेना है। तो यदि मैं x शुरू संख्या मानता हूं तो इसके नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, है ना, दो जोड़ेंगे तब विषम संख्या बनती है ये। उसके बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद x प्लस कितना बोला था, 4 बोला था, है ना। तो 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, x प्लस 6, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनका जो औसत है वो कितना दिया है, 42 दिया है। मतलब औसत बराबर यानी 42 बराबर इन सभी को जोड़ देंगे, x प्लस, ठीक है ऐसे कर देता हूं, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4
प्लस एक्स प्लस 6 पूरे का बटे हमारा कितनी संख्याएं हैं, तो 4 संख्याएं हैं, क्योंकि 4 क्रमागत बोली गई थी तो बटे हो जाएगा 4। अब इसको इधर गुणा कर दीजिए तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो 168 हो गया बराबर। इसको जोड़ दीजिए तो x x x और ये x 4 बार है, ये हो जाएगा 4x प्लस, अब इसको जोड़ दीजिए 2 और 4 6 और 6 12 हो गया, ये 12 हो गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर 12 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो घटा दीजिए इसको, 168 में 12 घटा दीजिए, तो ऐसे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ पहले इसको 168 माइनस 12, 168 में 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 156 टोटल हमारा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा 156 बटे 4, डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 4 तिया 12 13 14 15, 3 बचा, 4 निया 36, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 39 जो है निकल के आ गई है ना। x की वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया, यहाँ पे 39 निकल के आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या चीज है, क्या पूछा है, b तथा d का गुणनफल क्या होगा। तो ये तो हो जाएगा a, ये हो जाएगा हमारा b, ये हो जाएगा c और ये क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो हमको पूछा है b तथा d का गुणनफल कितना होगा। तो सबसे पहले हम b और d निकाल लेते हैं, तो यहाँ से b बराबर, देखिए b क्या है, x प्लस 2 है, तो 39 और 2 जोड़ दीजिए तो 41 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद d कितना है, देखिए यहाँ पे x प्लस 6 है ना, तो x प्लस 6, तो x का मान 39 है, 39 में हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इन दोनों का क्या बोला है, इन दोनों का गुणनफल बोला है। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे कर देते हैं 41 गुणित 45, ठीक है, 5 एकम 5 5 चौक 20, ऐसे गुणा करते हैं है ना। उसके बाद 4 का करेंगे यहाँ से, तो 4 एकम 4 4 चौक 16, देख लीजिए कितना आ रहा है 5 और ये 4 6 2 8 और ये 1, मतलब 1845 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका 1845। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन है ना, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे ही करते जाना है, उसी प्रक्रिया को अपनानी है, आसानी से जो है आंसर आपका प्राप्त हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। देखिए क्या दिया गया है, राहुल ने 80 रुपए की दर से 10 पुस्तकें, 3 रुपए की दर से 16 पेंसिल तथा 5 रुपए की दर से 15 पेन खरीदा, तो सभी वस्तुओं के लिए औसत मूल्य क्या होगा। चलिए बनाते हैं, देखिए इस तरीके से हमारा दिया हुआ है, चलिए सरल करते हैं इसको, जैसे जैसा बोला जाए वैसे लिखना है। राहुल ने क्या किया, 80 रुपए की दर से 10 पुस्तकें, है ना, 80 रुपए की दर से कितनी पुस्तकें, 10 पुस्तकें, ठीक है। 3 रुपए की दर से, 3 रुपए की दर से कितनी पुस्तकें, 16 पेंसिल, ठीक है। उसके बाद 5 रुपए की दर से 15 पेन खरीदा, 15 पेन खरीदा, तो टोटल इसका कॉस्ट यदि हम देखें तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। कैसे आया, इन दोनों को क्या कर दिए, गुणा कर दिए। इसी तरीके से इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा पेंसिल कितने का आया, 16 तिया 48, तो ये 48 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 15 गुणित 5 कर देंगे तो 15 पंचे 75, तो ये 75 आ गया। यदि हम टोटल इसका वैल्यू अगर देखें तो 8 5 13 की 3, ठीक है, हासिल 1 7 4 11 1 12 हो गया और ये 923 आ गया इसका टोटल वैल्यू, है ना। टोटल वैल्यू कितना आ गया, 923 आ गया। तो सभी वस्तुओं के लिए औसत मूल्य क्या होगा, ये बोला है। तो ये तो हो गया कुल राशियों का योग। अब राशियों की संख्या कितनी दी गई है ना, राशियों की संख्या कितनी दी गई है, तो ये वाला है राशियां, है ना, 10 पुस्तकें, 16 पेंसिल, 15 पेन, ऐसे इन सबको जोड़ दीजिए, तो इनको जोड़ेंगे तो 6 5 11 की 1 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 41, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम औसत निकालते हैं तो औसत में क्या करते हैं, कुल योग, है ना, कुल राशियों का योग बटे क्या होता है, संख्या होता है।
तो कुल योग हमारा कितना हो जाएगा, कुल रुपए हमारा 923 बटे कितनी राशियां हैं, तो 41 हो जाएगी। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, चलिए भाग करके देखते हैं। 923 और यहाँ से 41 कितने बार में जाएगा, देखिए 2 बार में जाएगा। तो 2 एक कम 2, 2 चौक 8, ठीक है। यहाँ से आ गया यहाँ पे 10, अब ये 3 बज गया। अब देखिए कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, क्या ज़्यादा हो जाएगा, 3 में 2 बार में ही जाएगा, यानी लगभग 22 के बराबर आ रहा है। तो देख लीजिए कौन सा है, तो ये 22.51 है। आगे सरल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में अगर और 22 दिया होता तब हम सरल करते हैं ना। तो यहाँ से पहले ही पता चल गया कि 22 में जो है जा रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका मान आ गया 22.51। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका निकल के आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम बनाते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है, तीन संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है ना। पहली और तीसरी संख्या का औसत क्या होगा। चलिए सरल करते हैं। देखिए क्या बोले, तीन संख्याओं में से, अब तीन संख्या मान लेते हैं, कौन कौन सा है, ए है, बी है और सी दिया गया है। ठीक है, पहली और दूसरी का औसत मतलब a प्लस बी बटे 2, औसत ऐसे निकालते हैं, दो संख्याओं का बोला है मतलब a प्लस बी बटे 2 हो जाएगा। पहली और दूसरी का औसत क्या बोला गया है, दूसरी और तीसरी के औसत है ना, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत। तो दूसरी और तीसरी क्या हो जाएगी, b प्लस सी का औसत यानी बटे 2 हो जाएगा। से कितना अधिक है, 15 अधिक है, मतलब प्लस क्या हो जाएगा 15। ठीक है, 15 अधिक है मतलब 15 जोड़ देना है। फिर क्या करना है, पहली और तीसरी संख्या का औसत क्या होगा ये हमको बतानी है। तो पहले इसको हम सरल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से a प्लस बी पूरे का बटे 2, इसको यदि हम सरल करें तो ये हो जाएगा b प्लस सी, इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको गुणा कर देते हैं, है ना। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, पूरे का बटे क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस 30। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको इधर लाते हैं अपन, या यहीं पर डायरेक्ट कटा देते हैं, है ना। डायरेक्ट कटाएंगे तो ये b और ये b हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, b और b हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा c को यदि मैं इधर पक्षांतर करूँ तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी हो जाएगा। तो a माइनस सी बराबर कितना मिल गया मेरे को, 30 मिल गया, है ना। a माइनस और a माइनस सी बराबर कितना मिल गया, 30 जो है मिल गया। अब फिर क्या बोला गया है कि पहली और तीसरी संख्या का औसत होगा, है ना। पहली और तीसरी संख्या का औसत क्या होगा ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे a माइनस सी है ना, a माइनस सी बराबर 30 आया। अब देखिए यहाँ पे तो भाई हमारा कोई और अलग से ऑप्शन नहीं दिख रहा है, पहली और तीसरी संख्या का औसत पूछा था, तो 15 तो होगा नहीं, 45 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा, मतलब इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, हमको कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो डी हो जाएगा हमारा नन ऑफ दिस, है ना, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, 5 संख्याओं का औसत क्या है, 80 है ना। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 80 दिया है। यदि इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तब औसत जो है 90 है, अतः हटाई गई संख्या क्या होगी। चलिए सरल करते हैं। देखिए 5 संख्याओं का औसत 80 दिया है, तो मान लेते हैं 5 संख्याएं कौन कौन सी है, ए बी सी डी और ई है। ठीक है, ये 5 संख्या मैंने मान लिया। अब इन सभी का औसत कितना बोला है, 80 बोला है, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, कितनी संख्या है टोटल, 5 संख्याएं हैं। इनका औसत कितना दिया है, 80 दिया है। यदि मैं इनका वैल्यू निकालूं, मतलब a प्लस बी प्लस सी
प्लस डी प्लस ई, इतने का मान निकालूं तो 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 5 अट्ठे 40, यानी कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसको एक अलग से इधर लिख लेते हैं समीकरण के रूप में, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या बोला गया है कि यदि इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तब औसत 90 है, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिए, अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। अब क्या किया, मैं इनमें से एक संख्या को हटा दिया। अब यहाँ पे देखिए 5 संख्या है, इनमें से एक संख्या को हटा देते हैं, तो हटा दीजिए, तो ई को मैं हटा दिया, तो अब यहाँ पे कितनी संख्या बच गई मेरी, 4 संख्या बच गई, है ना। इन चारों संख्याओं का औसत कितना है बोला है 90 है, तो 4 संख्या है तो बटे 4 करूंगा, बराबर कितना दिया है बोला है 90 दिए है। फिर उसी तरीके से हम निकाल लेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब 4 को इधर गुणा कर देंगे तो 4 निया कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो 360 हो गया हमारा, ठीक है। 360 हो गया हमारा दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रखूं, क्योंकि हटाई गई संख्या पूछी है, मतलब e का मान हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। हटाई गई संख्या पूछी है मतलब e का मान हमको निकालना है, तो यदि मैं a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे रख दूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इतने पूरे की जगह हो जाएगा 360 प्लस यहाँ पे e बच गया है तो e हो जाएगा, बराबर इधर कितना दिया है 400 दिया है, तो ये 400 हो जाएगा। अब देखिए जरा, अब e का मान निकालना है, हटाई गई संख्या e है तो e का मान निकालना है, तो 400 में क्या कर देंगे अपन, 360 को माइनस कर देंगे, तो 400 में 360 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 40 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है हमारा 40 आ रहा है, इसलिए हटाई गई संख्या क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो देख लीजिए बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हम बनाते हैं। आई होप कि ये सारा का सारा क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं असिस्टेंट टीचर में, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस उसी पर आधारित थे। आई होप कि ये सेशन भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल हम फिर से देखेंगे एक नया टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।